बड़ी खबर आपको देंगे। नैब ने तरसीलाते ज़र से मुतालिक हमजा शहबाज के खिलाफ सबूत हासिल कर लिए हैं। हमजा शहबाज को नामालूम अफराद की जानिब से लाखों डॉलर्स की रकम भेजी गई। 26 जून 2007 को 1,65,980 डॉलर्स की रकम सर्कुलर रोड लाहौर भेजी गई। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अरशद शरीफ साहब। अरशद शरीफ साहब अपने प्रोग्राम पावर प्ले में भी तहलका खेज इंकशाफात करते रहते हैं और आज इस हवाले से डिटेल्स भी उन्हीं की जानिब से शेयर की गई हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा ये सारा प्रोसेस, ये जो तरसीलाते ज़र हुई हैं और किस तरह से हुई हैं, कैसे हुई हैं, और हमजा शहबाज का इसमें बराह रास्त किरदार क्या था? जी इशफाक, जो अभी तक नैब ने अपनी तहकीकात की हैं, जिस बुनियाद पे वो हमजा शहबाज को अरेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें सिर्फ हमजा शहबाज के हवाले से 2.5 मिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस, जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस के जरिए पैसे इन्होंने शो किए कि हमारे अकाउंट्स में आए हैं, उनको ट्रैक किया है। टोटल ये 23 ट्रांजैक्शन हैं जिसके जरिए ये 2.5 मिलियन डॉलर सिर्फ हमजा शहबाज के अकाउंट में है। इसमें से जो 18 ट्रांजैक्शन जिन अशखास ने की वो सारे के सारे ट्रैक हो गए। अभी 5 ऐसे सोर्सेज हैं जो कि ट्रैक नहीं हुए। इन 18 में से 2 जो डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पे इस पर देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, इनमें से एक का नाम है महबूब अली और एक का नाम है मंजूर अहमद। 1,65,980 डॉलर्स एक ने भेजे और तकरीबन 1,68,000 डॉलर्स की टीडी एक दूसरे शख्स के। इत्तेफाक की बात यह, हैरानकुन बात यह कि ये दोनों अशखास, ना जो हम नैब के जराए कहते हैं, ना इनके पास पासपोर्ट है, ना कभी इन्होंने बरतानिया का ट्रैवल किया है। और इसमें मेजॉरिटी जो ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ इसमें से बरतानिया से आ रही हैं और कुछ मुत्तहिदा अरब इमारात से आ रही हैं। और इस हवाले से होता यह था, जो नैब के दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं, कि 55 मॉडल टाउन सलेमान शहबाज के दफ्तर से जो 2 मुल्जिमान और भी गिरफ्तार हुए हैं, कासिम कयूम, वो 55 मॉडल टाउन से कैश उठाता था और ट्रांजैक्शंस करवाता था। जो दस्तावेजात आप देख रहे हैं, ये वो ट्रांजैक्शंस के सबूत हैं जिसके जरिए आपको पता लगता है कि जनाब पैसा जाके मनी चेंजर्स के पास होता था, वहां से टीटी करवा के इसे फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे शो किया जाता था और फिर ये सारे अकाउंट्स जो हैं, पैसा जो है हमजा शहबाज के अकाउंट में आता रहा है। इस तरह की 23 ट्रांजैक्शन और पूरी जो शहबाज शरीफ साहब का खानदान है उसमें नैब ने तकरीबन 200 इस तरह की ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया है। और इसमें नैब के अहम ज़राए कह रहे हैं, जो तहकीकात कर रहे हैं और जो दस्तावेजात अब तक सामने आ चुकी हैं इस तहकीकात के नतीजे में, कि इन 200 ट्रांजैक्शंस में शहबाज शरीफ साहब, सलेमान शहबाज साहब और हमजा शहबाज और ख़ानदान के दीगर अफराद शामिल हैं। उनके बैंक के साथ जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं वो भी हासिल कर ली गई हैं और इस तरह से ये सारा काम इसमें होता रहा था। अब ये वाला केस जो है जिसमें कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है, नैब ज़राए का कहना यह है कि हम इसलिए अरेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो एविडेंसेस हैं जो घर में भी मौजूद हैं वो एविडेंसेस कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाएं। लेकिन आज उनको बेल मिल गई है, मंडे तक की बेल मिल गई है। नैब की इस हवाले से कोशिश ये थी कि ये गिरफ्तारी है और इस हवाले से चीज़ें मालूम की जाए। जब ये महबूब अली और मंजूर अहमद और दीगर इस तरह के 18 अशखास जिनसे नैब ने तहकीकात की, उनसे पता ये लगा कि जनाब इनमें से मेजॉरिटी जो है इनके नाम इस्तेमाल किए गए, जैसे कि जाली अकाउंट्स के। साहब, यहीं पर इससे पहले कि आप आगे चले, ये जरा मैं थोड़ी सी वजाहत इस पे आपकी चाहूंगा कि ये महबूब अली और जो मंजूर नाम के जिन अशखास का आपने तस्करा किया कि बताया जा रहा है नैब की जानिब से कि इनके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, तो क्या ये इस वक्त ये अशखास जो है वो नैब की तहवील में है जहां पर इनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? इत्फाक इन अशखास से नैब ने तहकीकात की हैं, इनसे इंक्वायरी बाकायदा तौर पे की और उसके बाद ये चीज़ें नैब को मालूम हुई कि जनाब ये तो जाली अकाउंट्स केस की तरह का एक मुकदमा बनता जा रहा है कि महबूब अली और मंजूर अहमद और इस तरह के जो दीगर अशखास हैं उनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि जाली अकाउंट्स केस में रिक्शे वाले, फालूदे वाले और यहाँ तक कि एक शख्स जो 2008 में वफात पा गया उसका ID कार्ड इस्तेमाल किया गया जरदारी साहब की गाड़ियों की पेमेंट में। इसी तरह के ये जो सिर्फ हमजा के केस में ये 18 ट्रांजैक्शंस महबूब अली और मंजूर अहमद नामी अशखास की तरह से की गई। इसमें 2 और अहम मुल्जिमान हैं, कासिम कयूम और मुल्जिम फजल दाद। फजल दाद के हवाले से और कासिम कयूम ये दोनों इस वक्त नैब की कस्टडी में हैं और इनके ज़रिए जो चीज़ें मालूम हुई
ये सारी चीज ट्रैक फर्स्ट टाइम हुई थी जनवरी 2018 में, जब फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक रिपोर्ट जनरेट की और उससे पता लगा कि जी ये शहबाज शरीफ साहब का जो खानदान है इसमें ह्यूज अमाउंट्स में कैश ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और जब उन कैश ट्रांजैक्शंस का पता लगाया गया कि जनाब ये सारा मोडस ऑपरेंडाई क्या है, तो अक्टूबर 2018 में बाकायदा तौर पे इस केस की उन्होंने तहकीकात की इजाजत दे दी और कहा कि जनाब अब इस चीज को हमने आगे लेके चलना है। तो उसमें नाम जो सामने है उसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज क्या है, और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज मनी लॉन्ड्रिंग उसकी तरफ ये तहकीकात जा रही हैं, जिसमें क्या पूरे शरीफ खानदान के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानिया और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसमें अली इमरान साहब जो दामाद हैं और सुलेमान शहबाज साहब वो ऑलरेडी लंदन जा चुके हैं। जब ये तहकीकात खुली तो शायद उनको अंदाज़ा हो गया था कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और ये इतलात शायद उनको मिल गई होंगी, तो वो बाहर चले गए। हमजा शहबाज साहब से भी अब इसी हवाले से इन्होंने सवाल करना है। 3 अप्रैल 2019 यानी अब से चंद दिन पहले चेयरमैन नैब ने बाकायदा तौर पे इसकी इंक्वायरी की इजाज़त दी और मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये केस दर्ज करने का कहा गया। मुल्ज़िमान कासिम कयूम और मुल्ज़िम फजलदाद बासी को 4 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और 5 अप्रैल को इनको लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया था। और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि जी हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के लिए ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे और पूरा एक इन्होंने नेटवर्क बनाया था जाली चैनल्स के जरिए, फर्जी अफराद के नामों के जरिए और भारी रकूम ज़र मुबादला और गैर मुल्की तरसीलात के जरिए भेजने का। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब से जो सवालात नैब ने भेजे हैं उसमें एक इंतहाई अहम सवाल ये भी है कि सन 2009 और 2010 में बैरून मुल्क से वसूल होने वाली 11 करोड़ 22,91,307 रुपए की रकम के ज़राए की तफसीलात भी जमा करवाएं। ना सिर्फ ये जो बैरून मुल्क उनके असासे हैं, तमाम जायदाद है और उसके दस्तावेजात, फंड्स, बैंक अकाउंट, उन तमाम की भी तफसीलात उन्होंने नैब ने इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब से भी मांगी हुई हैं। जो रिकॉर्ड अब तक हमारे सामने और ये तमाम मेरे पास इस वक्त नैब के दस्तावेजात जो तहकीकात इस हवाले से चल रही हैं वो मौजूद है। ये वाला काम हो रहा था और ये अब बैंकिंग रिकॉर्ड के ज़रिए चीज़ें सामने आ गई हैं। जिस तरह जाली अकाउंट्स केस में बैंकिंग रिकॉर्ड मौजूद है, उसी तरह इस केस में भी नैब के तहकीकात जो अफसरान कर रहे हैं उनके पास ये तमाम बैंकिंग रिकॉर्ड भी आ गया है। इसमें जो बैंक्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें 25 जुलाई 2007 को सर्कुलर रोड पे वाक़े एक निजी बैंक में जो ब्रांच है उसमें से रकम हमजा शहबाज को भेजी गई। ये रकम मंजूर नामी शख्स की हिदायत पर HSBC के जरिए KS मनी ट्रांसफ़र से भेजी गई और मंजूर अहमद जिसके कि इतने ज़राए आमदनी नहीं है, वो गरीब से एक आदमी है, उसने ये जो शो किया गया इन डॉक्यूमेंट्स में कि जी ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्होंने भेजी है। और इस मंजूर अहमद ने बरतानिया का कभी सफ़र ही नहीं किया और आज तक ना इसने कोई सरमायाकारी की है। एक गरीब आदमी है जिसको कि इस केस में इस्तेमाल किया गया हमजा शहबाज के अकाउंट्स में पैसे भेजने के लिए, TT ट्रांसफर्स करने के लिए और पूरा ये नेटवर्क इस तरह से काम करता। इसी तरह का जो दूसरा शख्स महबूब नामी शख्स है, 26 जून 2007 को $1,65,980 की रकम सर्कुलर रोड में वाक़े एक निजी बैंक की ब्रांच में के जरिए हमजा शहबाज को भेजी गई और ये तमाम बैंकिंग रिकॉर्ड अब नैब के पास मौजूद है। और इसकी भी कहानी उसी तरह की है कि KS मनी ट्रांसफर्स और HSB बैंक के जरिए इस्तेमाल हुआ। इस शख्स के पास भी पासपोर्ट नहीं है, कभी इसने बरतानिया का सफ़र नहीं किया और ना कोई सरमायाकारी आज से पहले इसकी सामने आई है। ये भी कहा जाता है कि इसके इतने आमदनी नहीं है, ज़राए आमदनी नहीं है कि ये इतनी बड़ी ट्रांसफ़र कर सकता था। तो ये वो ऑर्गेनाइज मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क है जिस हवाले से नैब ने जवादुल हसन ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, जिसमें ये सारा ऑर्गेनाइज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बना के ये फजलदाद और कासिम कयूम को गिरफ्तार किया था और उसके बाद अब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी करना चाह रहे हैं। जब हम 200 ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं जिसका रिकॉर्ड अब नैब के पास मौजूद है, तो उसमें पूरी की पूरी शहबाज शरीफ साहब का खानदान, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम आ रहा है, नैब दस्तावेजात के मुताबिक हमजा शहबाज का आ रहा है, सुलेमान शहबाज का आ रहा है और दीगर खानदान के लोगों का आ रहा है, वो सब इस ऑर्गेनाइज मनी लॉन्ड्रिंग में नैब के मुताबिक, नैब की अब तक की तहकीकात के मुताबिक मुलव्विस पाए जाते हैं। ना सिर्फ ये जो शहबाज शरीफ साहब से तफसीलात तलब की जा रही हैं, 9 अप्रैल को उनको दोबारा नैब के दफ्तर आने का कहा गया है, उसमें जो नुसरत शहबाज साहिबा को तकरीबन 11 करोड़ रुपए की पैसे ट्रांसफर हुए हैं 2009-10,
उसका भी सबूत मांगे गए हैं। अब 2009 का साल इसमें इंतहाई अहम है कि जब पनामा केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फैमिली की एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से तफसीलात पेश की गई थी, उसमें बताया गया था कि जो ख़ानदान की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एसेट्स की, कौन से असासे शहबाज शरीफ साहब के पास आए हैं, कौन से मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के पास आए हैं। जो तहकीकाती इदारों ने इस पे काम करना शुरू किया, उन्होंने एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म निकाले हमजा शहबाज के, शहबाज शरीफ के और सुलेमान शहबाज के और दीगर ख़ानदान के अफराद के, और वहाँ से जब ट्रैकिंग इन्होंने करना शुरू की तो पता लगा कि जी सडनली जब इनके वालिद साहब यानी कि शहबाज शरीफ साहब ऑफिस में इलेक्ट होते हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, तो इनके असासे सडनली बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज सडनली बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और उन कंपनीज की सारी तफसीलात भी अब नैब के तहकीकाती अफसरान के पास मौजूद हैं। तो ये वो ऑर्गेनाइज मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं और जिसकी तहकीकात इस वक्त नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कर रहा है। जी अशफाक। अच्छा, एक चीज़ अरशद साहब ज़रा एजुकेट इस मामले पर कीजिएगा कि तरीक़ेकार थोड़ा सा ज़ाहिर है कि मुमासलत तो है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है कि उसमें जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसमें अकाउंट्स खोले गए, लेकिन यहाँ पर आप समझते हैं कि बरतानिया के कोई बैंकिंग चैनल्स भी यूज़ हुए? ये जो मनी ट्रांसफ़र जिस तरह से कहा जा रहा है हुआ है, जिस तरह से शख्स के बारे में बताया जा रहा है इसका पासपोर्ट नहीं है, ये कभी बाहर नहीं गया, लेकिन इसके नाम से एसोसिएट करके रकम बाहर से मंगवाई गई, तो बैंकिंग चैनल्स इसमें कौन से यूज़ हुए, पाकिस्तान के या बाहर के भी यूज़ हुए? जो इसमें तरीका इस्तेमाल किया गया वो टीटी मंगवाने का किया गया। 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाए थे नवाज शरीफ साहब, जिसमें कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो आती हैं उस पर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि आप किसी मनी चेंजर के पास जाते हैं, उसको आप एक कमीशन पे करते हैं कि यार मैंने ये टीटी मंगवानी है, मैंने फॉरेन रेमिटेंस मंगवानी है, आप यहीं पे पैसा जमा करवाते हैं, उसको कमीशन का अमाउंट पे करते हैं और वो फिर ये चीज़ें मैनेज करते हैं कि आपको जाहिर किया जाए कि यार ये तो बरतानिया से हमारे पास आ रहा है, ये तो यूएई से आ रहा है, या ये यूएसए से हमारे पास आ रहा है। तो इसी तरह ये महबूब अली और मंजूर अहमद को इस्तेमाल किया गया, और ये जो लोग जाते थे उसमें कासिम कयूम और फजलदाद पुराना एम्प्लॉई है शरीफ खानदान का, जिसके के एक्सेप्ट भी उन्होंने किया, हाँ जी ये हमारा पुराना एम्प्लॉई है, हमजा शहबाज के साथ वो तो कहा जा रहा है कि 20-22 साल ये लोग जाते थे। और इसके मुताबिक थोड़ा सा मैं आपको अशफाक समझा दूं कि नैब के मुताबिक मुलजिम कासिम कयूम 55 के मॉडल टाउन में वाक़ सुलेमान शहबाज के दफ्तर से खुद और अपने मुलाजमीन के जरिए रकूम वसूल करता था और फिर फर्जी टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के तहत हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और मियां शहबाज शरीफ के दीगर फैमिली मेम्बरान के बैंक अकाउंट्स में जमा करवाता था। तो ये वो ऑर्गेनाइज मनी लॉन्ड्रिंग है जिसकी तहकीकात चल रही है, और ये सारा बैंकिंग रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शंस, टीटी ट्रांसफर्स का रिकॉर्ड और जो दस्तावेजात नाज़रीन देख रहे हैं, ये तमाम शवाहिद अब नैब के पास मौजूद हैं। तो अरशद शरीफ साहब ये टोटल अमाउंट है कितना, और क्या इनके सोर्सेज के हवाले से पता चल सका है? जी नैब इस वक्त जो तहकीकात कर रही है उसमें जो इनिशियल अभी तक उन्होंने एस्टीमेट्स लगाए, एक फिगर कोट हो रही थी 85 बिलियन। ये 85 बिलियन अभी तक के जो एस्टीमेट्स हैं वो टोटल इनकी फैमिली वेल्थ बताई जा रही है सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान की, और ये जो 200 ट्रांजेक्शंस हैं ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं। सिर्फ हमजा शहबाज की 2.5 मिलियन डॉलर्स की ट्रांजेक्शंस इसमें डिटेक्ट हुई हैं। जब आप कंपनीज का पोर्टफोलियो उठाते हैं, जितने बिजनेसेस हैं, जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जो फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसकी तफसीलात भी नैब उनसे मांग रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारा रिकॉर्ड वो खुद भी इकट्ठा कर चुके हैं। जो नैब ने तहकीकाती इदारों से मुख्तलिफ चीज़ें मंगवाई हैं, जिसमें SCCP भी शामिल है, जिसमें FBR भी शामिल है, जिसमें स्टेट बैंक और दीगर बैंक शामिल हैं, वो सारा जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया है तो ये अमाउंट बिलियंस में जा रहा है 200 ट्रांजेक्शन का, और इस हवाले से ये तहकीकात इस वक्त जारी है। अच्छा अरशद साहब, अब ये बताइएगा कि जाहिर है कि ये चीज़ें सामने आ गई हैं, अब अदालत में इस चीज़ को ऑब्वियसली प्रूफ भी करना होगा, तो जिस तरीके कार को इख्तियार किया गया, जिस तरह से आपने कहा कि मोडस ऑपरेंडे उनका यही रहा कि फर्जी नामों के जरिए पैसे मंगवाते रहे, अपने लोगों को भेज के टीटी के जरिए शो ये करते रहे कि उनको बैरून मुल्क से ये चीज़ें ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, तो अदालत में ये प्रूफ कैसे किया जाएगा कि ये मुल्की चैनल्स का इस्तेमाल हुआ और बरतानिया कोई शख्स नहीं किया, या फिर ये जो अशखास जो गिरफ्तार किए गए फजल करीम या फिर दूसरा जो शख्स है कासिम कयूम, इनकी गवाही काम आएगी? देखें, एक तो इनकी गवाहियाँ बिल्कुल मौजूद हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी इनकी मौजूद हैं, इसका वीडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है, दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं, और अगर जो दस्तावेज़ इस वक्त नाज़रीन अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो रिकॉर्ड है कि किस तरह से पैसे ओरिजिनेट हो रहे हैं, कौन से मनी चेंजर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से बैंक इसमें इन्वॉल्व हैं, अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन है। मसलन 25 जून की ये जो ट्रांजैक्शन है, अगर आप सिर्फ इस दस्तावेज़ को देखें तो बड़े वाज़ेह तौर पर इसका स्विफ्ट आउटपुट और सारा HSBC बैंक कहाँ से चीज़ें
चीज़ें इन्वॉल्व है, सेंडर्स का रेफरेंस कौन सा है, ऑपरेशन कोड क्या है, वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो समझते हैं। और जब अदालतों में ये वाले दस्तावेजात लग के जाएंगे, ये वाली चीजें लग के जाती हैं, जिस तरह कि हमने जाली ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है अरशद साहब, क्योंकि आप भी जानते हैं कि नैब प्रोसिक्यूशन पर काफी सवालात उठाए जाते रहे। नवाज शरीफ के केस में फैसला देख लें कि एक में जो है वो सजा हो जाती है, दूसरे में वो बरी हो जाते हैं। प्रोसिक्यूशन पर काफी सवालात उठाए जाते हैं कि शवाहिद भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम केस को प्रूव नहीं कर पाती, जिसका मुल्जिमान को फायदा होता है। और मुल्जिमान बाहर आके कहते हैं कि जी ये तो देखें जी, हम तो बेगुनाह थे और हम पर ऐसे केसेस कर दिए। तो इस हवाले से मेरा सवाल ये आपसे था। जी, नैब की प्रोसिक्यूशन टीम पे यकीनन सवालात उठते हैं, और जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो एवनफील्ड रेफरेंस केस है, जिसमें कि नैब के प्रोसिक्यूटर से जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लन साहब ने पूछा कि जब आप एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस बनाते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ें लाजमी, कौन सा एसेट है जिसकी मालियत की बेसिस पे, और क्या ज़राए आमदन थे, क्या आपने ये कैलकुलेट किया, और एवनफील्ड अपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी। वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल था नैब के पास, लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर ने उसमें कहा कि जी आप गूगल करके देख लें। आप भी या कोई भी जीशुर पाकिस्तानी शख्स अगर इस पे बैठा होता तो यकीनन जो जस्टिस चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लन ने फैसला किया, एग्जैक्टली वही फैसला आना था कि जनाब इसमें आपने ये चीज़ें प्रूव नहीं की, गूगल करके देख लें। लेकिन जो कमियां पिछली केसेस में रह गई, इस वाले केस में बज़ाहिर अभी तक ये लग रहा है कि नैब ने जितना बैंकिंग रिकॉर्ड इसमें हासिल किया है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। अरशद शरीफ साहब, इसी जानिब हम आ भी रहे थे। इस वक्त ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम दिखा भी रहे हैं, बैंक की स्टैम्प्स भी लगी हुई हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कितने ऑथेंटिक हैं, और ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनकी जमात की जानिब से और ख़ुद हमजा शहबाज की जानिब से, क्या किसी भी सतह पर इसको डिनाइबल हो सकता है, ये लगता है आपको? देखिए, जिस तरह जाली अकाउंट केस था उसमें अभी तक कोई स्पेसिफिक किसी ने डिनाइल उसका नहीं दिया कि जनाब हाँ ये बैंकिंग रिकॉर्ड है, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है। अब जो फोरेंसिक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने ये वाली चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं और हमजा शहबाज के बैंक अकाउंट्स में ये पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हमजा शहबाज ने बिल्कुल इनका जवाब देना है कि जनाब ये महबूब साहब कौन है और मंजूर अहमद साहब कौन है, ये क्यों पैसे जमा करवा रहे थे, कहाँ से ये पैसे है, क्योंकि उनके पास तो ये पैसे हैं नहीं, और आप ही के अकाउंट में ये पैसे क्यों जमा करवाए जा रहे थे। तो अरशद शरीफ साहब, अब आपको लगता है कि जो इन डॉक्यूमेंट्स के बाद जो कि आप कह रहे हैं कि बहुत ही मजबूत ये सबूत होंगे, बारिश सबूत हमजा शहबाज पर इस हवाले से आएगा? जी बिल्कुल, नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी एसेट बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम के केसेस में बारे सबूत हमेशा मुल्जिम पे होता है, लेकिन नैब अब अपनी तहकीकात में ये वाली जो चीज़ें सामने लेके आ रही हैं, इसमें हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल खड़े हो सकते हैं। जो 9 तारीख को शहबाज शरीफ साहब से तफसीलात मांगी हैं नैब ने, उसमें जो नुसरत शहबाज साहिबा को पैसे ट्रांसफ़र हुए 11 करोड़ 22 लाख 91,307, इसकी भी तफसीलात मांगी है। ये 2009 और 10 में नुसरत शहबाज साहिबा को बैरून मुल्क से पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, और पूरी शहबाज शरीफ साहब की फैमिली में ये वाला काम देखने में नज़र आ रहा है। ना सिर्फ इनके बैंक अकाउंट्स में, बल्कि जो कंपनीज के अकाउंट्स हैं जिसमें कि फिर ये इन्वेस्टमेंट शो की जा रही है, ये पैसे इनके अकाउंट से निकल के पूरे उनके कंपनीज में भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक पूरा आपको बैंकिंग रिकॉर्ड जो है, चेन कनेक्टिंग ऑफ द डॉट्स, वो इस हवाले से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। अच्छा अरशद साहब, एक और चीज़ है, ये जो दस्तावेजात भी दिखाई दे रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, इन पे स्टैम्प्स भी नजर आ रही है। ऑब्वियसली एक HSBC बैंक का भी तस्करा किया जा रहा है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, उसकी स्टैम्प भी इस पर मौजूद है, जो कि बरतानिया में और बरतानिया से बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसका आपको लगता है कि उसके चैनल्स के जरिए भी कुछ रकूम ट्रांसफर हुई हैं, तो उनके लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया गया? ये 2007 की डेट पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, ये बैंकिंग रिकॉर्ड है सारा जो कि हासिल किया गया कि जनाब ये टीटी हुई किस तरह से, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र हुई किस तरह से, और उसमें जब आप नंबर 70 पे आके देखते हैं तो आपको एक नाम नज़र आता है, रेमिटेंस इंफॉर्मेशन बाय ऑर्डर ऑफ KS मनी ट्रांसफ़र लिमिटेड, पर्पस इन्वेस्टमेंट इज बिजनेस। रेफरेंस किसने की जनाब? मंजूर अहमद साहब ने की। अच्छा, इसका बेनिफिशरी और कस्टमर नेम एंड एड्रेस क्या है? वो हमजा शहबाज सन ऑफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। इसी तरह जब आप दूसरा वाला देखते हैं, बाय ऑर्डर ऑफ KS मनी ट्रांसफ़र, पर्पस इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, कर कौन रहा है? महबूब अली।
और अच्छा। बेनिफिशियरी कस्टमर नेम क्या है इसका, हमजा शहबाज सन ऑफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। साथ इनके बैंक अकाउंट्स हैं, आईडी कार्ड नंबर लगे हुए हैं, और किन बैंक्स के जरिए ये सारी चीज़, कौन से मनी चेंजर ने कौन सा बैंकिंग इस्तेमाल हुआ, रूट इस्तेमाल हुआ, उसके जरिए जो नॉर्मल फिर आगे टीटी का प्रोसेस होता है वो सारा डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड। तो आगे आप समझते हैं कि जब ये मामला अदालत में जाएगा तो मुतालिका ये जो HSBC बैंक है इससे भी राब्ता करके कंफर्मेशन मजीद भी की जाएंगी अदालती सतह पर? देखें, इस वक्त जो हमारे पास बैंकिंग रिकॉर्ड मौजूद है, बैंकिंग ट्रेल मौजूद है, ये ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा। और बैंक अल फलाह सर्कुलर रोड लाहौर ये वो ब्रांच है जहां पे कि इस फैमिली के अकाउंट्स में, और इस ब्रांच से सस्पिशन ये है इस नैब तहकीकात में कि काफ़ी सारा पैसा यहाँ से टीटी होता रहे इनके अकाउंट्स में। तो ये तमाम बैंकिंग रिकॉर्ड मौजूद है। जिस तरह बैंकिंग रिकॉर्ड जाली अकाउंट केस में सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, जिसके बाद JIT बनी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने JIT के बाद ये कहा कि अब इस पे नैब रेफरेंसेस बनने हैं, नैब ने फर्दर तहकीकात करके रेफरेंस फाइल करना है। तो वो बैंकिंग रिकॉर्ड डिस्प्यूट नहीं हो सका सुप्रीम कोर्ट तक, और अब ये बैंकिंग रिकॉर्ड इसी तरह जिस तरह जाली अकाउंट केस है शहबाज शरीफ खानदान के लोगों के हवाले से नैब के तहकीकाती अफसरान ने निकाल लिए। जी ठीक है, साथ मौजूद रहेगा अरशद शरीफ साहब। हम एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएं कि किस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी, एक्सपोज किया गया है, और ये जो सबूत हम आपको दिखा रहे हैं नैब की जानिब से, ये सबूत हासिल किए हैं हमने। इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये ट्रांजैक्शंस का वो रिकॉर्ड है। नैब ने तरसीलात ज़र से मुतालिक हमजा शहबाज के खिलाफ सबूत हासिल कर लिए हैं। हमजा शहबाज को नामालूम अफराद की जानिब से लाखों डॉलर्स की रकम भेजी गई, और इसमें कुछ अफराद के नाम भी शामिल है। महबूब अली और मंजूर अहमद फ्रंट मैन के तौर पर काम करते रहे। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे। साबिर शाकिर साहब, हमजा शहबाज और उनके घर के जो दीगर अफराद हैं फर्जी नामों से मनी लॉन्ड्रिंग वो करते रहे, इसके अब ये जो शवाहिद हैं नैब ने हासिल कर लिए हैं, कितने अहम ये शवाहिद हैं? शहबाज फैमिली के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है? साबिर साहब सुन सकते हैं आप? साबिर शाकिर साहब से भी हम बात करेंगे, और नहायत ही अहम सबूत की इस वक्त हम आपको खबर दे रहे हैं जो कि नैब ने हासिल किए हैं। हमजा शहबाज को नामालूम अफराद की जानिब से लाखों डॉलर्स की रकम भेजी गई। 26 जून 2007 को 1,65,980 डॉलर्स की रकम सर्कुलर रोड लाहौर भेजी गई है, जिसके डॉक्यूमेंट्स हम इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं। ट्रांजैक्शंस का ये तमाम तर रिकॉर्ड है। ये रकम महबूब अली नामी शख्स की हिदायत पर TT ट्रांसफर के जरिए भेजी गई है। ठीक है।